नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में नई सरकार बनते ही लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है और हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की है। हरियाणा के युवाओं में भेदभाव रहित नौकरी मिलने पर उत्सव का माहौल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा में 26,000 नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी है। नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है। नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। अपनी पहली बैठक में कल्याण मोटिवेशनल स्पीकर और सचिवालय स्टाफ के संरक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली को लेकर विस्तार से बातें रखी और सचिवालय का वातावरण उत्साहवर्धक बनाने के लिए अनेक टिप्स भी दिए। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत बातचीत भी की। का देश है, लेकिन दीपोत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा दिवाली के दिन लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। तस्वीर पलवल जिले के बाजारों की है, जहां पर प्रदेश के युवा और खेल मंत्री गौरव गौतम ने बीती रात अपनी टीम के साथ बाजार के व्यापारियों के साथ मिलकर उत्साह के साथ गले मिलते हुए दुकानदारों को 5 दिन तक लगातार मनाए जाने वाले दीपावली उत्सव को लेकर शुभकामनाएं दी। तो वहीं अपने बीच प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम को पाकर दुकानदारों में भी काफी जोश और उत्साह देखा गया। दुकानदारों ने मिठाई खिलाकर खेल मंत्री का अभिवादन किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। जैसा प्यार उन्होंने चुनाव में मुझे दिया था, वोट के माध्यम से आशीर्वाद दिया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर प्यार अब मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अपनों के बीच में आने का कोई मंत्री नहीं, बच्चे और बेटे के रूप में आया हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेने और दीपावली की शुभकामना देने के लिए। आपके प्रतिद्वंदी का गढ़ माना जाता था ये जवाहर नगर, ऐसे में ये भीड़ क्या कहना चाहती है? गढ़ वढ़ कहीं कुछ नहीं है। सब आप लोकतंत्र में जनता सबसे आशीर्वाद देती है। कांग्रेस की झूठ और फरेब, धमकी और दादागिरी को 8 तारीख को बंद है। बहुत खुशी हो रही है एक गौतम जी के आने से, और पूरा हमारा जो कैंप है, जो समाज है, पूरा खुशी से अपना दिवाली मनाएगा। क्या की मुबारकबाद देने के लिए आए स्पेशल। तो पूरे पलवल में इस तरह की जो है उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, सब जगह गए हैं, सब खुशी का माहौल है और सब खुश हैं गौतम जी से। भाई साहब, सबसे पहले तो मंत्री जी की तरफ से भी मैं अपनी तरफ से पलवल के समस्त वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अब आप देख रहे हैं, जैसे मंत्री जी आज मंत्री बनने के बाद पहली बार कॉलोनी में आए हैं, तो लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, दिल खोल के भाई का स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का।
प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तमाम युवाओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि पलवल जिले के विधायक भी है और खेल मंत्री भी बने प्रदेश के। तो क्या लगता है युवाओं की जो आकांक्षा है वो पूरी हो पाएंगी? जो लोगों की उम्मीदें आशीर्वाद के रूप में जो हमें मिली है, हम उन उम्मीदों पे 100% खरा उतरेंगे और आप उस बदलाव को धीरे धीरे देखेंगे। भाई की काम करने की कार्यशैली आप लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, धीरे धीरे उस चीज को बहुत सुधार रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई। मंत्री कृष्ण पवार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों विभागों की सभी जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के पिछले बजट में पंचायत विभाग को 5400 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 1898 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। बैठक में जन कल्याण के 1200 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत 3.50 लाख लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। 51 लाख जो मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों दिहाड़ी के जैसे हम कहते हैं, तो लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने 100 दिन का हमने रोजगार दिया है। 2100 हमने जिस प्रकार से हमारे जो तालाब हैं, अमृत सरोवर का सुधारीकरण का हमने निर्माण कार्य पूरा किया है। तो अभी हमारे एससी साहब ने हमने टारगेट किया कि हम 2200 का टारगेट हम और आगे लेंगे। तो सफाई के लिए हमने विशेष तौर से ध्यान दिया कि हम ग्रामीण अंचल में जो सफाई है उसके लिए अलग अलग हम ग्रामीण अंचल में हम सफाई का विशेष ध्यान देंगे। और हमने 250 से ज़्यादा ग्रामीण अंचल में जिमों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एम्स सिविल अस्पताल पहुंची। इस मौके पर बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा को स्वास्थ्य सेवाओं में करोड़ों रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात देकर शिलान्यास किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है, जहां एक तरफ धनतेरस भगवान धनवंतरी की जयंती है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश को भी करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। जी, आज बहुत अच्छा दिन है। एक तो धनतेरस है, तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। आज प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़ी प्रोग्राम्स इनॉग्रेट किए पूरे भारत में। इनॉग्रेट ही नहीं किए, शिलान्यास भी किया है। उनमें से 2 प्रोग्राम हमारे हरियाणा के, दोनों यहाँ पे बल्लभगढ़ के हैं। और इनमें से एक हेल्थ सेंटर का है और दूसरा एक 15 बिस्तर के CHC का है, जो बनने वाला है, जिसका शिलान्यास हो। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एमएसपी और दूसरे मुद्दों समेत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि एमएसपी को खत्म करने का सरकार का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। इसी के साथ सुरजेवाला ने दूसरे मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना साधा। गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान को, खेत मजदूर को, आड़ती को, मंडी मजदूर को किसान आंदोलन की सजा देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी को खत्म करने का भाजपाई षड्यंत्र अब सरकार के तथ्यों और आंकड़ों से बेनकाब हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती,
एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं, जिस पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसपी सुमित कुमार के तबादले की मांग की। सुनवाई में आईपीएस सुमित कुमार महिला आयोग के समक्ष पेश हुए। आईपीएस सुमित कुमार ने महिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसके बाद महिला आयोग ने मुख्यमंत्री से जांच जारी रहने तक सुमित कुमार का तबादला करने या उन्हें छुट्टी पर भेजने की सिफारिश की है। इंद्री पुलिस ने दीपावली से पहले नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि इंद्री शहर के वार्ड नंबर 9 की रहने वाली तारो देवी के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 9 ग्राम से ज्यादा स्मैक काबू की गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी रहेगी। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ इस गली के अंदर तारो देवी है जो स्मैक का काम करती है, स्मैक बेचती है। उसी आधार पर आज यहाँ पर रेड की गई है, जिसके पास से नशीला पदार्थ स्मैक हमारे को मिला है, जिसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई बनाई जाती है। इसमें मौके पर डीएसपी साहब को बुलाया गया है। काफ़ी हमारी शिकायतें आ रही थी, जिसके आधार पर रेड की है। कितनी स्मैक पकड़ी गई है इसके पास से? अभी इसके पास 9 ग्राम 10 मिलीग्राम स्मैक पकड़ी गई है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लोगों से मैं अपील करूंगा कि नशे से दूर रहें। कोई भी किसी प्रकार के इस तरह के कोई इस नशा का कारोबार करता है, उसके सूचना हमें दे, हम उसके गुप्त रखेंगे। किसी प्रकार की भी हम उसकी जानकारी उजागर नहीं करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन्स को एक नई स्वास्थ्य योजना का लाभ देते हुए दिल्ली के AIAA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयुष्मान वय वंदन कार्ड की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने 70 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ आज से ही शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ सभी वृद्धजन को मिलेगा, चाहे वो गरीब, मध्यम वर्गीय या फिर धनवान हो। सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में सीनियर सिटीजन के लिए आय लिमिट खत्म हो गई है। हालांकि बाकी नागरिकों के लिए आय लिमिट अभी भी जारी है। योजना के लाभार्थी पीएमजे के तहत 29,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब बिना किसी आय लिमिट के 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी जो आयुष्मान भारत की योजना है, जिसके अंदर पहले तो जिसकी इनकम 1,80,000 तक थी, वो फ्री जिनके आयुष्मान कार्ड बनते थे, और 2023 में आयुष्मान भारत का एक एक्सटेंशन किया था, जिसमें 1,500 रुपये दे करके कोई भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता था। तो उनकी जो इनकम थी 1,81,000 से 3 लाख थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है आयुष्मान भारत योजना का एक्सटेंशन किया है कि जो भी 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे, तो उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और उनको इस आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। और इनका जो भी पैनल पे हॉस्पिटल है, प्राइवेट है या सरकारी है, और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा।
सिरसा में मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। मरीज को रक्त जांच के लिए अब दूर दराज अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए जिले के 13 पीएचसी में कंप्लीट ब्लड काउंट्स जांच मशीन लगाई जाएगी, जिन्हें इसी सप्ताह इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे मरीजों को रक्त की जांच करवाने के लिए सीएचसी या जिला अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। कम समय में रक्त जांच के बाद मरीज तुरंत अपना उपचार करा सकेंगे। ये जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की लाइन घटेगी और नए मशीनों से 17 तरह की जांच हो सकेगी। हाँ, पूरे ज़िले में अभी हमारे पास जो ब्लड डायग्नोस्टिक्स के लिए जो मशीनें आ रही हैं लैब्स के लिए, वो करीब 13 मशीनें पीएससी के लिए और 3 सामान्य अस्पतालों के लिए आएंगी। तो उसके अंदर जो रक्त के टेस्ट हैं वो काफ़ी हो पाएंगे और प्रतिदिन हम लगभग हमारी कैपेसिटी 200 लोगों की जांच करने की बढ़ जाएगी। और आमजन को इसमें विशेष सुविधा मिलेगी कि एक तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और एक दूसरा उनको बार बार जिला अस्पताल में जो टेस्टों के सैंपल लेके या स्वयं को आके यहाँ करवाना पड़ता था, उससे उनको ये सुविधाएं सारी फील्ड में मिलने लगी। खबर सिरसा से है, जहां दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्षित सरेन ने कहा कि सिरसावासी पटाखे और आतिशबाजी से दूर रहें। अगर जरूरत हो तो ग्रीन पटाखे जलाएं ताकि प्रदूषण ना हो तथा सिरसा ही प्रदूषण मुक्त हो। इस अवसर पर एडीसी लक्षित सरेन ने सभी क्षेत्रवासियों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खेतों में पराली न जलाएं और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से खेतों में ही उनका निस्तारण करें, ताकि आगामी फसलों के लिए पराली की खाद किसानों के लिए अच्छी पैदावार के रूप में वरदान साबित हो। उन्होंने क्षेत्रवासियों से दीपावली पर्व अमन, सुख, चैन, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। दिवाली के उपलक्ष्य पर जो है सिरसा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी की हैं, चाहे वो पुलिस है, वो बिल्कुल रेडी हैं। और सिरसा वासी और निवासियों से यही अनुरोध है कि वो इस बारी जो दीपावली है उसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल कर उसको चलाएं। और अगर पटाखे चलाने की आवश्यकता है तो कृपया करके जो ग्रीन पटाखे हैं जिनसे प्रदूषण कम से कम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके अलावा मेरा सिरसा के ग्रामीण वासियों से खास करके ये अनुरोध है कि आप अपनी जो धान काटने के बाद जो पराली होती है, कृपया करके उसको ना जलाएं। खबर बाढ़ा से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बाढ़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो वहीं सभी अस्पताल बिना सुविधा के ही चल रहे हैं। लोगों को बाहर से महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। आज बारडा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर दीपावली की शुभकामनाएं दी और एक सशक्त विपक्ष का रोल आम आदमी पार्टी निभाएगी, इस बात का निर्णय लिया गया। हरियाणा की हर समस्या से जूझने के लिए सरकार को जागृत करेंगे और जो हरियाणा बदलने की लड़ाई है, देश को बदलने की लड़ाई है, देश को शिक्षित करने की लड़ाई, देश को विकसित करने की लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे।
हरियाणा सरकार ने आईएएस विकास गुप्ता और जे गणेशन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आईएएस विकास गुप्ता को सीआरआईडी विभाग में कमिश्नर और सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जबकि आईएएस जे गणेशन को पीपीपी अथॉरिटी के सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हिसार निवासी अंशिका का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में चयन हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। अंशिका ने बताया कि पहली ही बार उन्होंने ये परीक्षा दी थी, जिसमें 13वीं रैंक हासिल हुई है। 22 वर्षीय अंशिका ने बताया कि बचपन में ही जज बनने का सपना देखा था। लड़कियों को संदेश देते हुए अंशिका ने कहा कि हर लड़की को कानून के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। समर्पित होकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। अंशिका के माता पिता ने बताया कि बेटी की सफलता पर बहुत अधिक खुशी हो रही है। बेटी को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग रहा है। तो मेरा नाम अंशिका है और अभी मेरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। रैंक 13 आई है मेरी और कल ही हमारा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने पर एक तो बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि कल संडे था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो और रिजल्ट आने पर मुझे मतलब ऐसा ही था कि जैसे रिजल्ट आए और मुझे पहले पेज पे ही मेरा नाम मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। और रिजल्ट खोलते ही मुझे नाम पता चल गया, मेरी 13 रैंक थी और मतलब बिलीव ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा था कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं जज बनूं और प्रोसेस भी टाइमली पूरा हो गया। लेकिन उस डे पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो बचपन से ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाए। हमारा इतना ही सहयोग रहा कि हमने इसको मोटिवेट किया। हमने बचपन से ही इसको एक ड्रीम दे दिया कि बेटी जज बनना है। उसके बाद उसने पूरी मेहनत की और बस हमने उसको मोटिवेट किया और कुछ नहीं किया। बाकी अपने आप पढ़ती थी, सारी रात जगी है और बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उसके पीछे लगे रहे कि पढ़ना है। जैसे कई बच्चों को कहना पड़ता है कि पढ़ लो। बचपन से ही 6 ईयर की थी ये जब हमने इसको कह दिया कि हमारी बिटिया जज बनेगी। तो उसके बाद ये इसका पैशन बन गया कि मैंने जज बनना है। फिर जब इसकी कोचिंग की बात आई तो ये बोली कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लूंगी। बेटी की जुडिशियल में रिजल्ट आने पर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया ने छोटी सी उम्र में अपना जज की एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उससे बच्ची भी खुश है और हम परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। आपकी कितनी मेहनत की, कितना सहयोग रहा आपका? बिटिया को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जहाँ भी एग्ज़ाम होता था मैं साथ ही जाता था बिटिया के एग्ज़ाम के लिए। उसके 2 बार एग्ज़ाम के लिए मैं गया जोधपुर में एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। उसके साथ मैंने पूरी अपने ऐसे फादर होने के नाते उसकी जो भी मदद थी, जो भी हेल्प थी, वो मैंने उसके साथ पूरी की। धनतेरस के दिन पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों सहित अन्य घरेलू वस्तुएं खरीदने का प्रावधान है। इस दिन विशेषकर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी और सफाई का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इसी खरीदारी को लेकर रेवाड़ी के बाजारों में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो बेहद उत्साहित भी नजर आए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी समुद्र से आयुर्वेद जल लेकर प्रकट हुए थे और उन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इसी समुद्र मंथन के बाद से धनतेरस पर खरीदारी करने और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसका कारण है कि लोगों को विश्वास है कि पीतल और तांबा खरीदने के अंदर भगवान भी खुश होते हैं और इसलिए वजह से खरीदारी होती है। लेकिन ये आखिरी सप्ताह के अंदर आई है, इस वजह से नहीं हो रहा है काम, क्योंकि पिछले साल के अंदर मुकाबले के अंदर अब कम है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो धनतेरस मनाई जाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि जैसे हम लोगों ने अपने माता पिता अपने दादा दादी से पूछा है तो वो बोलते हैं कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें धन के देवता प्रकट हुए थे और वो उनके हाथ में एक पीतल का लोटा था। तो ये कहा जाता है कि धन के देवता थे वो देवताओं के वैद्य बोले जाते थे और उसके कारण दिवाली से पहले ये शुभ माना जाता है कि आप कुछ पीतल कांसी का परचेज करें। आज के दिन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो इसलिए बर्तन खरीदना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सिक्का चांदी का और फुलियाँ वगैरह, खिलौने और मिठाई वगैरह। कितना उत्साह लोगों के अंदर। मार्केट में काफी रश है और काफी पब्लिक को मतलब खरीदारी करने का बहुत शौक है और खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है, तो इसलिए सब खुशी के साथ मनाते हैं। हाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला